तो आज हम बात करते हैं संरचनात्मक समानता के बारे में। थोड़ा सा हम डेफिनेशन की बात करें तो संरचनात्मक समानता क्या होती है बेटा, कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र मतलब मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है, उनका जो फॉर्मूला है वो तो होगा समान, लेकिन संरचना कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी, एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं और इस गुण को हम कहते हैं संरचनात्मक समानता। आज स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फर्स्ट संरचनात्मक समानता का पहला प्रकार आयनन समावयवता। आयनन समावयवता बड़ा ध्यान से देखें, बहुत इजी है लेकिन बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आयनन समावयवता क्या होती है या किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आयनन मतलब आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन की दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक यौगिक, कम से कम दो होंगे, ठीक है, दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु जल अपघटन द्वारा प्राप्त आयन, और स्पेशली कौन सा आयन, ऋणायन, भिन्न भिन्न हो एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं तथा इस गुण को क्या कहा जाता है, आयनन समावयवता कहा जाता है। समझ में आई बात, कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन जल अपघटन हमें पता है, लवणों का हम अध्ययन कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो लवण को जब आप जल में घोलते हो तो वो आयनों में वियोजित हो जाता है। तो जल अपघटन द्वारा जो आयन प्राप्त होंगे, स्पेशली कौन सा आयन, ऋणायन, एन आयन, वो कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं। इस गुण को हम आयनन समावयवता कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CONH3 होल 4 Br2Cl। ठीक है, अब इसको मैं पूरा एग्जाम्पल को लिख दूँ ऐसे, CONH3 का होल 5 या होल 4 Br2Cl, तो इसके दो समावयवी होंगे। इट हैज़ टू आइसोमर, CONH3 का होल 4 Br2 के दो समावयवी हमें प्राप्त हो जाएंगे। एक समावयवी A होगा, एक समावयवी B होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं समावयवी A, CONH3 का होल 4 Br2Cl। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करूँ तो CO से 4 तो जुड़े हुए NH3, 2 जुड़े हुए Br, तो कोऑर्डिनेशन हो गया 6। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में बात करूँ तो 0 -2 -1 तो प्लस के 3 मतलब 3rd। समझ में आ रही बात। ठीक है, दूसरा जो आइसोमर है, दूसरा आइसोमर के लिए क्या करूँगा मैं कि इस वाला जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मुझे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन करके रखना है। तो मैंने क्या किया, CONH3 का होल 4, अब यहाँ पे Br2 है, मैंने क्या किया, एक Br को मैं बाहर लेके आता हूँ। जैसे मैं एक Br को बाहर लेके आऊँगा तो एक Cl जो बाहर आउटसाइड में आपके आयनिक स्फीयर में, इस आयनिक स्फीयर को मैं अंदर की ओर ले जाऊँगा। जो आपका रेनाइन था, रेनाइन को हमने लिगेंड के फॉर्म में ले लिया, तो Br और Cl, तो यहाँ पे ले लिया मैंने Br। ठीक है, यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा,
ऑक्सीजन नंबर है -1 -1 -1, मतलब अगेन थर्ड। तो दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ऑक्सीजन नंबर कितना है, थर्ड है। ठीक है, अब देखिए जल अपघटन करवाते हैं इसको मैं तोड़ता हूँ, तो तोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, CONH3 का होल 4 Br2 +1 प्लस Cl माइनस। ठीक है, Cl माइनस आपको प्राप्त हो गया है। ठीक है, कौन सा आयन, ये है क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है, यहाँ दूसरे वाले की मैं बात करूँ तो दूसरा वाला एग्जांपल जो है आपका वो किसमें टूटेगा, CONH3 का होल 4 BrCl +1 प्लस Br माइनस। यहाँ पे कौन सा आयन मिल रहा है आपको, ब्रोमाइड आयन। ठीक है, ब्रोमाइड आयन मिल गया। अब अगर हम बात करें, अब जो जलीय विलयन है आपका, जो एक्वस सॉल्यूशन होगा आपका इस सॉल्ट का, उसमें यहाँ पे क्लोराइड आयन है और यहाँ पे ब्रोमाइड आयन है। इट मीन्स ये मैंने बताया था आपको कि लवण जो होते हैं, लवणों में जो आयन होंगे, तो लवणों के जो जलीय विलयन है, जलीय विलयन में जो भी आयन प्रेजेंट होंगे वो उन्हीं आयनों का परीक्षण भी देता है। ठीक है, तो परीक्षण करने के लिए मैंने क्या किया कि इस वाले अगर मैं बात करूं, जो विलयन ए है आपका, विलयन ए में मैंने डाला AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विलयन मैंने डाला, Ag प्लस है और NO3 माइनस। तो ये Ag प्लस क्या करेगा, इस Cl माइनस को ले जाएगा अपने साथ में और बना देगा AgCl। जैसे ही AgCl आएगा तो AgCl का आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, श्वेत अवक्षेप। समझ रहे हैं बात, तो AgCl का क्या प्राप्त हो जाएगा, श्वेत अवक्षेप। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बी विलयन में या बी टेस्ट ट्यूब में भी AgNO3 डालता हूं प्लस माइनस, तो ये Ag प्लस Br को लेके जाएगा तो क्या बना देगा, AgBr। ये AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड है और सिल्वर ब्रोमाइड का कौन सा अवक्षेप प्राप्त होगा आपको, पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पीला अवक्षेप प्राप्त होने का मतलब है कि अगर पीला अवक्षेप प्राप्त है तो जलीय विलयन में आपको कौन सा आयन मिल रहा है, आपको ब्रोमाइड आयन मिल रहा है। और अगर श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि विलयन ए में या टेस्ट ट्यूब ए में कौन सा आयन था, क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम यौगिक की पहचान भी कर सकते हैं कौन कौन से आयन हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आपके आयनन समावेशी हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। आयनन समावेशी की और एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये एक नया एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, Cr। एक चीज और ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि जब आप समावेशी बनाते हैं तो समावेशी, अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर कितने समावेशी से ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में अब एक चीज आपको थोड़ा सा ट्रिक जो है आपका वो ये ध्यान रखना है कि समावेशी तब होंगे जब उनके IUPAC नाम कैसे हो, आपके भिन्न भिन्न हो। अगर किन्हीं दो यौगिकों के IUPAC नाम समान आ रहे हैं, इट मीन्स वो एक दूसरे के समावेशी नहीं है। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखें कि जब कभी भी आप समावेशी बनाते हैं तो समावेशी बनाते वक्त ये ध्यान बिल्कुल रखें आप कि जो यौगिक आप जो बना रहे हैं, नया यौगिक जो बना रहे हैं, उसका IUPAC नाम भिन्न आ रहा है कि नहीं है। अगर किन्हीं दो यौगिकों के IUPAC नाम समान आएंगे मतलब वो एक दूसरे के समावेशी बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन की फॉर्म में लेता हूं मैं। देखिए सपोज मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि एक यौगिक COH2O का होल 5 ClSO4 है। ठीक है, एक यौगिक है COH2O का होल 5 ClSO4 है। इस यौगिक के दो समावेशी A तथा
बी प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये जो यौगिक दिया हुआ है उसके दो समावयवी हैं, एक तो है ए और एक बी। अब क्वेश्चन को आगे देखिए, समावयवी ए सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ अभिक्रिया कर श्वेत अवक्षेप बनाता है, जबकि विलयन बी AgNO3 विलयन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, परंतु विलयन बी BaCl2 विलयन के साथ अभिक्रिया कर श्वेत अवक्षेप बनाता है। श्वेत अवक्षेप बनाता है तो विलयन ए तथा बी के संरचना सूत्र लिखो। ठीक है, ए और बी के आपने संरचना सूत्र लिखने हैं, ये यौगिक है। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं कि एक यौगिक COH2O का होल 5Cl SO4 है। इस यौगिक के दो समावयवी हैं, एक तो ए और एक बी। समावयवी जो ए है वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विलयन के साथ में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके श्वेत अवक्षेप बनाता है, जबकि विलयन बी AgNO3 के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता, परंतु विलयन बी BaCl2 विलयन के साथ में अभिक्रिया कर श्वेत अवक्षेप बनाता है। तो विलयन ए तथा बी के संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके दिख रहा है आपको अच्छे तरह से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, अब हमारे पास जो यौगिक है वो है COH2O का होल 5Cl SO4। ठीक है, तो अब देखिए इसके दो समावयवी बनाए थे। पहला मैं बात करता हूँ समावयवी ए और दूसरी मैं बात करूँगा समावयवी बी। ठीक है, ये दो टेस्ट में अगर हम बात करें तो पहला जो समावयवी है, पहले समावयवी का फॉर्म में लिख देता हूँ मैं COH2O का होल 5SO4Cl। ठीक है, समझ आई बात। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो CO जो है आपका केंद्र धातु परमाणु है, इससे 5 जुड़े हुए हैं H2O और एक जुड़ा हुआ है सल्फेट, तो टोटल हो गया 6। ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 0 -2 -1 2 और 1 3 हो गया, मतलब थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आ रही है। इसके अगर मैं नाम की बात करूँ तो हटा देता हूँ यहाँ से। अगर मैं इसका IPC नाम लिखूं, मैंने कहा था आपको कि समावयवी तभी होंगे जब उनके IPC नेम भिन्न भिन्न हो, तो देख लेते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा एक्वा, नाम लिखना मैंने आपको सिखा दिया है। पेंटा एक्वा सल्फेटो, पेंटा एक्वा सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। समझ गई बात। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो विलयन ए है आपका
वो AgNO3, अगर विलेन ए में हम डालें AgNO3, ठीक है, तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये इसका आयनन किस प्रकार से होगा, जो विलेन ए है, विलेन ए का आयनन हो जाएगा बेटा COH2O का होल 5, तो COH2 का होल 5 SO4, ठीक है, +1 प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे जो ऋणायन प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है आपको क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं डाला, अगर मैं डालूं AgNO3 प्लस माइनस, तो Ag प्लस Cl को लेके जाएगा, क्या बना देगा AgCl, श्वेत अवक्षेप, और NO3 हो जाएगा इसके साथ में COH2 का होल 5 SO4 NO3, ठीक है। तो AgCl का आपको श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें BaCl2 डालते हैं, ठीक है, BaCl2 अगर हम डालते हैं तो Ba2 प्लस और Cl माइनस, Ba2 प्लस क्या करेगा, Cl के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है। तो BaCl2 के साथ में ये कोई भी अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है। तो इसके अगर बात करें जो यौगिक बन रहा नया, उसका नाम हो जाएगा पेंटा एक्वा सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, और ऊपर वाले का नाम क्या है आपका पेंटा एक्वा सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसी प्रकार दूसरा यौगिक देखिए, अब दूसरा यौगिक जो बनाएंगे हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो आयनन क्षेत्र में आपका जो क्लोराइड आयन है उसको हम अंदर ले लेंगे उपसर्जन क्षेत्र में, और उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो क्या बन के आएगा आपके पास यौगिक भी COH2O का होल 5 ClSO4, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, और ऑक्सीजन संख्या है कितनी, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा पेंटा एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ठीक है, इसका नाम हो गया। अगर हम इसको आयनित करते हैं, इसको जलपतन करते हैं, इसका जलपतन द्वारा क्या प्राप्त होगा आपको COH2O का होल 5 Cl2 प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए अगर सपोज मैं विलेन में हमको SO4 सल्फेट आयन प्राप्त हो रहा है, अगर मान लीजिए कि मैं इसमें AgNO3 डालता हूँ, AgNO3 प्लस माइनस, तो ये कोई अभिक्रिया नहीं देगा, नो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन मुझे डालना है BaCl2, क्योंकि सल्फेट का टेस्ट हम करने के लिए BaCl2 का उपयोग करते हैं, तो मैंने डाला इसमें BaCl2, तो ये टूटेगा B+2 और Cl माइनस में, तो B+2 जो है वो SO4 के साथ जुड़ जाएगा और बना देगा BaSO4, बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा आपका COH2O का होल 5 Cl ठीक है, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको ये आयनन समानता समझ में आई होगी, और वीडियोस के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो नए वीडियो आपके अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली अपने मोबाइल पे मिल जाएगा। थैंक यू।